चीज़ों उनके लिए बड़े हैं नहीं है, पर इस घर के लिए मतलब इतने डिपेंड होना चाहते हैं, इस घर के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। अपना उठना, उठते ही काम हाथ में लेना, रात तक चलता रहता है हमारा काम। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप खुद को मतलब मुझे खुद। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे मैं मिल रही हूँ मॉर्निंग के टाइम और सुबह सुबह अभी बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से सर दर्द बुखार भी हो रहा है, तबीयत ठीक है नहीं। घर का काम तो सारा खत्म नहीं है, कपड़े समेटने पड़ रहे हैं, उनको सफाई करनी है, मेरे को बहुत सारा काम है। किसी को ऐसे क्यों लगता है औरत काम नहीं करती घर पर? बहुत सारा काम है। कि बॉस से मतलब मेरे को बोलते हैं कि आप अपने लिए टाइम कैसे निकाल लेते हो, मैनेज कर लेते हो आप बच्चों के साथ, आपको इतना टाइम मिल जाता है, आप ऐसे आज वैसे। मुझे ये बोलना चाहती हूँ कि टाइम हम हमारे लिए निकालना पड़ता है, तो हमको ये नहीं बोलेगा कि आप जाओ मज़े करो या जाओ वीडियो बनाओ। वीडियो बनाना इज नॉट ईजी, बहुत मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, जैसे जो वीडियो बनाता है उनको मालूम है कि ये टास्क है, जो हम ये कैमरा हाथ में ले रहे हैं बना रहे हैं, तो ये मैं अपने शौक के लिए कर रही हूँ, मेरे को पसंद है। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई हमको नहीं बोलेगा कि आप इंजॉय करो मज़े करो, खुद को ही अपने लिए टाइम निकालना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने लिए हर चीज़ करना। अब जैसे मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, अभी बच्ची छोटी है नहीं हो पा रही, अभी जैसे मेरी यहाँ से सूजन दिखी, ये मैं वर्कआउट करती हूँ ना, उससे मेरे को वापस मतलब मेरी शरीर में मतलब ये है कि मैं वर्कआउट करती तभी मेरा शरीर सही रहता है। अब ऐसे मतलब मैं भूखी रह जाऊँ कर जाऊँ, उससे मेरे शरीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं भूखी रह रही हूँ उससे पतली हो रही हूँ, नहीं। मेरे को मतलब ऐसे ही है कि मैं वर्कआउट करूँ, थोड़ा अपने लिए टाइम दूँ, अपनी वीडियो बनाऊँ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करूँ। कि वीडियो बार बार मैं मतलब मुझे उस टाइम की याद दिलाएगी कि हाँ मैं भी ऐसे थी, मैं भी ऐसे मज़े करती थी, मैं भी ऐसे वीडियो अपलोड करती थी। मतलब दिल में ये ख्वाहिश नहीं रहेगी कि मैंने भी एंजॉय नहीं किया। जैसे जो कोई भी बोलता है मुझे भी होता है कि मैं छोड़ दूँ मुझे वीडियो बनानी, नहीं छोड़नी है, अपने लिए जीना, खुद के लिए भी जियो ना, अपने लिए जियो, अपने लिए जियो। यही बोलूँगी आज, तो समझ ही नहीं आ रहा कि बहुत सी बात कर रही मैं, जो आप आ ही नहीं रही, और आती है फिर बच्चों को देखकर वापस नॉर्मल हो जाता है कि मतलब मैं सच में अपने घर पर मतलब मैं ज़्यादा कुछ हेल्प भी नहीं करती थी मम्मी की, कुछ नहीं, बस उठते नाश्ता हमको रेडी मिलता है। आज भी हम घर जाते हैं तो मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, चाय हमारे सामने ला कर देती है, और फिर हम बस एक झाड़ू लेते हैं और पोछा लगाते हैं, और बर्तन भी शायद मैं नहीं धोती थी, कपड़े भी नहीं धोती, मतलब फिर स्कूल चले जाते हैं या मतलब स्कूल से आकर भी हमारा यही होता है झाड़ू पोछा करना, छुट्टी होती तो हम झाड़ू पोछे करते हैं। और मम्मी के मतलब कभी से कपड़े जो धोती थी ना उसको हम सुखाते थे, मम्मी को वो भी अच्छा नहीं लगता हमारे हाथ के कपड़े सुखाना, तो मम्मी खुद ही सुखाने लग जाती थी कपड़े। तो मतलब बहुत सी बातें याद आती है कि मतलब आज हम इतने जिम्मेदार हो रहे हैं या अपने आप पर इतने डिपेंड हो गए हैं कि आज हम सुबह उठते ही काम को हाथ लेते हैं और रात तक मतलब काम करते रहते हैं। ये जिम्मेदारी हमको कैसे आई, कुछ समझ ही नहीं आता, हमको ये जिम्मेदारी का एहसास कैसे हुआ, कुछ भी नहीं समझ आता सच में। आज अब सुबह से उठने के बाद ये कपड़े समेट रही हूँ, मतलब बच्ची को स्कूल भेज रहा, अब उसके आने से पहले खाना बनाऊंगी, छोटी बच्ची है उसको भी रेडी करूंगी।
पता नहीं वक्त कब बदलता है और कब हम इतने बड़े अपने आप को समझने लग जाते हैं। माँ की बहुत याद आती है कभी कभी, मतलब माँ ने हमको ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया, बट हमको बहुत बहुत हिम्मत दी है, बहुत हिम्मत दी है। उस औरत ने अपनी लाइफ में कभी भी अच्छा कपड़ा नहीं पहना, हमेशा हमारे लिए सोचा, हमेशा कुछ, मतलब ऐसा होता कि हाँ मैं कुछ भी पहन लूंगी, हाँ मैं कुछ भी पहन लूंगी। और कभी हम ऐसे बेवकूफ़ औलाद है, हम कभी उनको गिफ्ट भी नहीं देते कुछ सरप्राइज के वो मतलब पहने, या हम कभी उनके लिए कुछ कपड़े दो चार सिलवा के उनको देकर आ, हमेशा सोचती हूँ कुछ करूँगी, पर पता नहीं क्या है, फिर वापस नॉर्मल हो जाता है वही। मतलब उस औरत ने बहुत सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, बहुत बहुत सेक्रीफाइस किया। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही कि मतलब मेरी माँ ऐसे ये वो, बट माँ माँ होती है सच में, माँ माँ होती है। सच बोलते हैं कि माँ को कुछ भी होना तो फौरन जाओ उनका आराम पूछो वो कैसे है। बट इस घर ने तब इजी कर दिया कि हम सच में उनको कुछ लग जाती है या उनकी कोई तबीयत ठीक नहीं होती है तो हम फ़ोन पर ज़रूर हाँ कैसे हो क्या है, बट कभी ऐसा नहीं होता कि मैं भाग कर गई हूँ उनके पास। और आज वो जब अपनी खुद की माँ को कुछ होता है वो 1 मिनट में चली जाती है, बट हम बहुत बहुत कमी है हमें, फिर भी हम इस घर के लिए परफेक्ट बनने की, हम मतलब उन चीज़ों उनके लिए बड़े हैं नहीं है, पर इस घर के लिए मतलब इतने डिपेंड होना चाहते हैं, इस घर के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। अब यहाँ उठना, उठते ही काम को हाथ में लेना, वो रात तक चलता रहता है हमारा काम। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप खुद को, मतलब मुझे खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा आज मेरे को क्या हो रहा है, मेरी को माँ की याद क्यों आ रही। जब भी मैं बीमार होती हूँ ना तो मैं रोने लग जाती हूँ, और उस वक्त मुझे मेरी मम्मी की याद आती है। मुझे यहाँ कोई प्रेशर नहीं है, बट सच में एक जिम्मेदारी जो उठाई है ना, होता नहीं उड़ते ही अब काम करना है, हिम्मत रख रूबीना, मतलब काम कर। और घर पर बुखार नहीं होता था मुझे कभी घर पर, मतलब मैं दुआ करती थी अल्लाह मुझे भी बुखार होए, मैं भी ऐसे सो, मैं भी दवाई लूँ। मैं सच में दवाई भी नहीं लेते हम, और ना मुझे बुखार होता, और कभी से होता तो मैं उस बुखार को इतने दिन तक मतलब समझ लो पालने लग जाती, 2-3 दिन तक उस दवाई को कंटिन्यू ले रही हूँ। और आज जब थोड़ा सा कुछ होता है और मुझे मेरी मम्मी की याद आने लग जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, पता नहीं। मैं अभी आई हूँ मम्मी के घर से, बट फिर भी माँ की सच में रेस्पेक्ट करो। माँ, जब हम उनसे दूर होते हैं ना तब याद आती है, और बच्चे होने के बाद हम उनको थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं, बट जब एक टाइम आता है वापस माँ की वो समझ नहीं आता। मैं नॉर्मल हूँ अब क्योंकि पता नहीं क्या है, मैं थोड़ा रो देती हूँ तो मेरा दिल रियल में शांत हो जाता है, बोलते हैं ना रो देना चाहिए। और आपको मतलब यही बताना चाहती हूँ